नमस्कार। आज की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो यूज़ हैं एडवर्ब वगैरह वो हमने पढ़ी थी। आज का जो टेंस है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस टेंस की जो हिंदी पहचान है, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं आदि मिलते हैं, ठीक है भाई। रहा है, रही है, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता खाना बना रही है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सब वाक्य इस टेंस के अंदर आते हैं। दूसरी बात है इसमें वर्ब के रूप में दो चीज़ें थी, बताई थी आपको, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी जो है वो है मैन वर्ब। मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें इज़, एम और आर, ठीक है। और मैन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था उस टेबल के अंदर कि कंटिन्यूअस नाम जहाँ पे आ जाता है वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इज एम आर का यूज़ कहाँ पे करना है बता देता हूँ। इज़ का यूज़ तो कब करेंगे, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, यानी कि एक वचन करता। एम का यूज़ कब करेंगे, एम का यूज़ तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाए, आई। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई समझने के लिए, ठीक है। तीसरा है आर का यूज़ कब करेंगे, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, यानी कि बहुवचन। जैसे दे, चिल्ड्रेन, बॉयज़, ये सब किस में आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले अपन क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, इज, एम, आर में से एक, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यानी सब्जेक्ट एक वचन है तो इज, आई है तो एम और प्लूरल है तो आर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो वो, उसके बाद अदर वर्ड वगैरह जो होते हैं उसका यूज़ करते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर है। दूसरा जो है अपना है निगेटिव। कैसा है, निगेटिव। और निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे, प्लस में क्या लग जाता है निगेटिव में, नॉट। और सेम स्ट्रक्चर रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड। तीसरा जो है वो है इंट्रोगेटिव। कौन सा, इंट्रोगेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इस टेंस में क्या आएगा, इज, एम, आर में से एक आएगा कोई भी, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी, और उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर कोई अदर वर्ड हो तो वो, और प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगा, केवल पहले क्या जोड़ना है अपने को, WH वर्ड, और उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक, और प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके साथ ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। तो ये सारे जो हैं वो हैं स्ट्रक्चर। इस टेंस में जो भी सेंटेंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर होते हैं। फिर अपन इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल अपन लिखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, केवल समझने के लिए, ठीक है। तो कर्ता कौन है इसमें, दोनों पॉजिटिव वाक्य हैं। फिर हम के तीनों कैटेगरी बनाएंगे इनकी, ये कैटेगरी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इसका इंग्लिश बनाएंगे तो राम लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया,
फिर इजएमआर में से रहा है आ रखा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस पॉजिटिव सूत्र पे चलेंगे। इजएमआर में से एक राम एक वचन है तो क्या लग जाएगा इज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो रीड, और रीड में क्या लगा देंगे आईएनजी रीडिंग। और उसके बाद क्या पढ़ रहा है पुस्तक बुक। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। इसका निगेटिव जब बनाएंगे यानी कि कैसा वाक्य है पॉजिटिव। पॉजिटिव। दूसरा है निगेटिव। निगेटिव जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, राम का राम हो जाएगा, इज का इज, दोनों के बीच में यानी कि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाएंगे नॉट, और इसका बन जाएगा रीडिंग बुक। ये कैसा वाक्य हो गया निगेटिव। कैसा हो गया निगेटिव। फिर इनके इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले इस सूत्र वाला बनाएंगे यानी कि पहले सूत्र वाला। तो इसमें क्या आ जाएगा इज आ जाएगा। इस चीज़ को पहले ले आएंगे, राम को बाद में। इज राम रीडिंग बुक और प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा सूत्र वाला इसके आगे बना देते हैं वाई। वाई माने क्यों। वाई के बाद सेम रहेगा ये, वाई इज राम रीडिंग बुक और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार अगले में केवल आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है सब्जेक्ट। आई का आई आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, आई के साथ क्या आएगा एम, और पढ़ना का रीड, और रीड में क्या लगाएंगे आईएनजी रीडिंग, उसके बाद बुक। ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव। कैसा पॉजिटिव। दूसरा नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे नॉट। क्या हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग बुक। ये हो गया निगेटिव। तीसरा जो है वो इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में पहला फॉर्मूला इस हिसाब से बनाएंगे जो ऊपर हमने यहाँ पे बनाया है ये। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे एम। ध्यान रखना यदि अपन एम को बाहर लेके आते हैं तो ए को है वो कैपिटल बना देंगे, यहाँ पे क्या बना देंगे कैपिटल, और यदि बाद में यूज़ कर रहे हैं तो इसको स्मॉल में रखेंगे। एम के बाद आई और उसके बाद रीडिंग, फिर बुक और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद दूसरा है जो इंट्रोगेटिव का WH वर्ड वाला, तो वाई, उसके बाद एम आई रीडिंग, उसके बाद बुक और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तो इसके फॉर्मूले थे और ये इनके हैं एग्जाम्पल। उसके बाद अपन चलेंगे किसके ऊपर, इसके यूज के ऊपर। बहुत ही अच्छा टेंस है, एक आध वाक्य आ ही जाता है एग्जाम में, सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अंदर एक आध वाक्य आपको लगभग मिल ही जाता है इस टेंस का। तो देखिएगा इसके यूज कहाँ पे और कैसे करना है वो देखेंगे अपन इस टेंस का। पहले तो देखेंगे एडवर्ब। क्या देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब्स कौन सी होते हैं। एक तो होता है इसमें नाउ, NOW नाउ। नाउ माने अब, नाउ माने अब। एग्जाम्पल भी सामने ही देख लो, जैसे शी इज प्लेइंग चेस नाउ। एग्जाम में आपके क्या आएगा प्ले आएगा, और ये खाली जगह आएगी। इज प्लेइंग खाली जगह आएगी, आपके ब्रैकेट में क्या देगा प्ले। तो आपको किसको नोट करना है एडवर्ब को, नाउ। नाउ माने अब, यानी कि नाउ जहाँ पे आ गया उसको क्या करना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इजेएमआर में से एक लगाना है और साथ में क्या लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये है। दूसरा देखना स्टिल। स्टिल के बारे में बता। स्टिल का हिंदी अर्थ जो होता है अभी भी। स्टिल मान क्या होता है अभी भी। और स्टिल का यूज़ कहाँ पे होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। एग्जाम में कैसे आएगा, जैसे मोहन ब्लैंक स्टिल हिज होमवर्क। यहाँ पे आ जाएगा डू, कि मोहन अभी भी अपना होमवर्क कर रहा है। तो मोहन के बाद बताया मैंने। हाँ, तो देखिए कि स्टिल जो है वो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आता है। तो स्टिल किसका एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो किसका यूज़ करेंगे, मोहन सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा, और यहाँ पे डू आ गया तो डूइंग क्या आ जाएगा डूइंग। एक ये है। तीसरा है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट
एट प्रेजेंट, यानी कि हाल ही में या हाल में या वर्तमान में, ठीक है। जैसे इट एट प्रेजेंट, और एग्जाम में दे देगा रेन, इसमें आपको भरना है। तो एट प्रेजेंट आ गया, इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इट के साथ क्या आता है? इज, और रेन में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या बन जाएगा ये? इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में क्या हो रही है? बारिश हो रही है। उसके बाद जैसे एट दिस मोमेंट, ठीक है, इन दिस डेज के साथ और कुछ भी आ सकता है, जैसे वीक आ जाए, है ना, वीक्स आ जाए, या फिर ईयर्स आ जाए, ठीक है। ये भी इसी टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही इज रीडिंग इंग्लिश ग्रामर एट दिस मोमेंट, मोमेंट माने क्षण या पल। एग्जाम में आ जाएगा रीड, क्या करना है आपको? रीड आ जाएगा, और ये खाली जगह आ जाएगी। तो किस एडवर्ब को पकड़ोगे आप? एट दिस मोमेंट, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अपन क्या करेंगे? ही के साथ इज आ जाएगा और रीड में आईएनजी। ध्यान दो थोड़ा कि मोमेंट, ये कन्फ्यूज़न कर देते हैं कई बार ये वर्ड। एक तो होता है मोमेंट, क्या होता है? मोमेंट माने होता है क्षण या पल, ठीक है। एक होता है मूवमेंट, इसका अर्थ होता है हलचल या गतिविधि, और सामाजिक विज्ञान में ऐसे वर्डों का यूज़ आंदोलन के लिए भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एक मॉन्यूमेंट माने होता है स्मारक, यानी कि कोई किसी की याद में जो बनाया जाता है, छतरी वगैरह जो होती है, या कोई महल वगैरह, या कुछ स्मारक बना देते हैं किसी की याद में, तो होता है स्मारक। तो 3 वर्ड हैं, मोमेंट, मूवमेंट एंड मॉन्यूमेंट। तो यहाँ पे अपन ने कौन सा यूज़ किया है? मोमेंट। ये टाइम को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है? टाइम। मोमेंट माने क्षण या पल, समय का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसी में और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कमल वेल इन दिस डेज इन हिज स्टडी। कमल आजकल अपने अध्ययन में बहुत अच्छा कर रहा है। तो इन दिस डेज यानी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या भरेंगे? कमल इज डूइंग, डू में क्या लगा देंगे? आईएनजी। थोड़ा ध्यान दो, ये होते हैं, नीचे ही बताता हूँ। एक तो होता है दिस, एक होता है दिज, एक होता है दैट, और एक होता है दोज, ठीक है। 4 लिखे हैं मैंने, दिस, दिज, दैट, दोज। ये दोनों जो हैं वो वर्तमान को बताते हैं। यदि समय के लिए यूज होंगे तो किसको बताएंगे? वर्तमान को। और यदि दूरी के लिए यूज होंगे तो नज़दीक, यानी कि एक तो वर्तमान, समय के लिए यूज होंगे तो वर्तमान के लिए, और दूरी के लिए यूज होंगे तो नज़दीक के लिए। जैसे दिस इज़ माई बैग एंड दैट इज़ योर्स, कि ये मेरा बैग है और वो तुम्हारा, तो यह है, तो दिस का यूज होगा। एक होता है दैट और दोज। दैट का यूज होगा यदि टाइम के लिए होगा तो भूतकाल के लिए होगा। कौन से टेंस के लिए? भूतकाल के लिए, यानी कि बीता हुआ समय। दोज, ये दोनों भूतकाल के लिए होंगे यदि टाइम के लिए होंगे तो। और यदि
दूरी के लिए होंगे तो दूर को बताएंगे। किसको बताएंगे? दूर को। यानी ये बताने का मतलब ये है, यदि दिस मोमेंट आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और दैट मोमेंट आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया कि दिस मोमेंट आ गया तो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और दैट मोमेंट आ गया तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार इन दिस डेज कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इन दोज डेज यानी कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल सामने वाले टेंस में जाएंगे। ठीक है, तो ये दिस और दिस, दिज, दैट, दोज का यूज होता है टेंस में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस टेंस के अंदर बहुत रेयर आते हैं वाक्य, लेकिन फिर भी एक आध वाक्य और देखते हैं इसमें। जैसे कई बार कंजक्शन से जुड़े हुए वाक्य आ जाते हैं, जैसे आई एम रीडिंग वाइल, यहाँ पे आ जाएगा प्ले, आपको इसमें वर्ब भरना है। तो वाइल है, वाइल बताता है दोनों के तालमेल को, यानी कि दो एक्शन जब एक साथ एक गतिविधि से हो रहे हों तब। जैसे वह तो खेल रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ, सीता खाना पका रही है और गीता गीत गा रही है। तो इसी प्रकार इसमें भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अगले में भी कौन सा आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे आई एम रीडिंग वाइल ही इज प्लेइंग, यानी कि मैं तो पढ़ रहा हूँ और जबकि वह क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, एज ए आप करके देखना उनको। ठीक है, जैसे सिंग। ठीक है, सेकेंड इज, दूसरा वाक्य देखिएगा, इंडिया स्टिल विद कोरोना, भारत अभी भी कोरोना से लड़ रहा है। तो आपको इसमें देखना है एडवर्ब जहाँ पे आइए उसके हिसाब से। नाउ इसमें देखना है एक बात ध्यान रखना है, एडवर्ब कहीं भी आ सकती है, वाक्य के शुरू में भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है और लास्ट में भी आ सकती है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और आईएनजी लगाने का रूल ये होता है, जब आप किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हो और लास्ट में ई आ जाता है तो ई को हटा देते हैं। ई को हमेशा क्या करते हैं? हटाते हैं और आईएनजी लगा देते हैं, या फिर ऐसे बोलिए ई को आई में बदल देते हैं और एनजी लगा देते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें भी एडवर्ब साफ साफ दिया है। इसमें आपको राकेश एंड मोनो, तो इसमें वर्ब का यूज़ करना, एक वचन का यूज़ करोगे या बहुवचन का। तो आज का अपना टेंस था प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके स्ट्रक्चर हमने देखे और ये इसके यूज़ देखे। यदि एग्जाम में सेंटेंस आता है सेकेंडरी एग्जाम में 10th क्लास में, तो इनसे संबंधित ही आता है। और बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी
इसी प्रकार के सेंटेंस आपको करने होते हैं। धन्यवाद।